टैलेंट वाली स्कूल ब्यूटी ने मुझे बस एक नज़र देखा और सबकी ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करते हुए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर जिद बैठ गई। वो रोज रात मुझे हक करके सोती ही नहीं, बात लेते वक्त भी अपने साथ ले जाती है। पता चला कि वो स्कूल ब्यूटी असल में एक रीइंकारनेटेड मार्शल एम्परर है। उसने पहले अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज का इस्तेमाल करके सुप्रीम आइस फीनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात मुझसे हो गई, जो एक ड्रैगन एग में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। तो उसने डिसाइसिवली आइस फीनिक्स को छोड़कर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला किया। जियो शाओ एकेडमी में पेयरलेस गुइंग हान ने सोचा, अपनी पास्ट लाइफ में अल्टीमेट मार्शल डाओ हासिल करने के चक्कर में मैंने कैजुअली एक वीक स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचकर भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी। मेरा स्पिरिट बीस्ट तो आसानी से मारा ही गया, मैं खुद भी बीस्ट हॉर्ड में मर गई। इस लाइफ में मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे बीस्ट टेमिंग के पाथ पर पूरा ध्यान देना होगा। मुझे याद है, पिछली लाइफ में इस जाइंट बीस्ट नेस्ट के अंदर एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट था जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल इनक्रेडिबल थी। पिछली लाइफ में अपने एरोगेंस की वजह से वो स्पिरिट बीस्ट किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं उसे जरूर हासिल करूंगी। जैसे ही जाइंट बीस्ट नेस्ट खुला, भीड़ जल्दी जल्दी अंदर घुसने लगी। गोइंगहान अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ तेजी से नेस्ट के अंदर गहराई तक पहुंच गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यकीनन कुछ दूरी पर उसे एक ब्लू फ्री रेंज चिकन दिखाई दिया। उसके छोटे साइज से धोखा मत खाइए, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल हेवन डिफाइंग है। भविष्य में वो ड्रैगन रेस के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीनिक्स में इवॉल्व हो सकता है। जैसे ही गोइंग हान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली थी, पास से एक टेरिफाइंग ऑरा अचानक फूट पड़ा। वो मैं ही था, जो अभी अभी एक ड्रैगन एग में रीइंकारनेट हुआ था। इस मोमेंट में ग्रॉगी होके आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ पिच अंधेरा था। जैसे ही कंफ्यूजन महसूस कर रहा था, सिर में एक तेज दर्द उठा। होस्ट को सक्सेसफुल रीइंकारनेशन की बधाई हो। गोल्डन ट्रेड सिस्टम बाउंड हो गया। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन बाइंड कर दी है। मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया। सिर्फ बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में ही नहीं, मैं एक ड्रैगन भी बन गया, साथ ही एक सिस्टम भी अवेकन कर लिया। तो क्या इसका मतलब ये है मैं एक स्पिरिट बीस्ट हूं जो किसी के कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा हूं? साय, बस उम्मीद है जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करे वो कोई ब्यूटीफुल गर्ल हो। उधर ड्रैगन एग के बाहर टेरिफाइंग प्रेशर महसूस करते ही गुइंग हान के प्रिटी फेस का रंग हल्का सा बदल गया। उसकी आंखों में शॉक भर गया। ये ड्रैगन माइट है और ये बेहद स्ट्रांग है। क्या ये एक ड्रैगन एग हो सकता है? जाइंट बीस्ट नेस्ट में ड्रैगन एग आएगा क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए, बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में ड्रैगन्स एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग और रेयर एग्जिस्टेंस है। एक अकेला ड्रैगन टाइप क्रीचर पूरे सी कंट्री, बल्कि पूरी दुनिया को पागल करने के लिए काफी है। फिर भी ऐसा क्रीचर जाइंट बीस्ट नेस्ट में आ गया। काफी देर बाद ड्रैगन एग के अंदर की पावर धीरे धीरे रिट्रैक्ट हो गई और आसपास फिर से शांति छा गई। गोइंग हान धीरे धीरे काम हो गई। उसने बर्निंग आइस के साथ अपने सामने वाले ड्रैगन एग को घूरा। मेरे सामने वाला ये एग, मैं 100% तो नहीं कह सकती कि इससे प्योर ब्लडेड ड्रैगन निकलेगा, लेकिन ये जरूर ड्रैगन टाइप क्रीचर से रिलेटेड है। आखिर एक साधारण एग से इतना टेरिफाइंग प्रेशर निकलना, इसका मतलब है अंदर के स्पिरिट बीस्ट की ग्रेड कम से कम गॉड टियर लेवल की होगी। अगर सच में प्योर ब्लडेड ड्रैगन हैच हो गया, तो वर्स्ट ड्रैगन टाइप स्पिरिट बीस्ट भी गॉड टियर लेवल का होगा। ये तो इंसेनली लकी बात होगी। मैंने इस बार सच में जैकपॉट मार दिया। गुइंग हान ने तुरंत अपनी उंगली काटी और ध्यान से ड्रैगन एग पर खून टपकाया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ड्रैगन एग अचानक एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट से चमक उठा। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। गुइंग हान की बाह में अचानक तेज दर्द उठा, साथ ही एक छोटा ड्रैगन शेप्ड मार्क दिखाई दिया। लाइफ बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे ड्रैगन एग के अंदर एक इनक्रेडिबली मैसिव एनर्जी महसूस हुई। इतनी एनर्जी सिर्फ एक गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट के पास ही हो सकती है। गुइंग हान ने जल्दी से ड्रैगन एग के स्टैट्स चेक किए। ये क्या हो रहा है? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिख रही। क्या इसीलिए क्योंकि अभी हैच नहीं हुआ, इसलिए मैं इसके स्टैट्स नहीं देख सकती? खैर, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था, देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा। उसने ज्यादा ओवरथिंक नहीं किया, ध्यान से ड्रैगन एग उठाया और एग्जिट की तरफ बढ़ गई। एग के अंदर मुझे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। मेरा शरीर सटल चेंजेस से गुजर रहा था। कैसा वंडरस फीलिंग है। क्या मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम पैनल समन किया। कॉन्ट्रैक्टर गुइंग हान, मैं सच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो भी एक गर्ल से। अफसोस मैं अभी हैच नहीं हूं, तो मैं देख नहीं सकता वो दिखती कैसी है। भले ही वो कोई स्कूल ब्यूटी हो, वो भी ब्लैक पैंटी होज में। हाँ, कुछ सेकंड्स फैंटेसाइज करने के बाद मैंने सिस्टम पैनल देखना जारी रखा। नेम लॉन्ग आउसियान, रेस ड्रैगन, कॉन्ट्रैक्टर गुइंग हान, करंट इंटिमेसी लेवल 3। लेवल 2 पर ही हैच हो पाओगे। लेवल 5 पर पहुंचने पर फर्स्ट एवोल्यूशन अनलॉक होगी। हैच होने के लिए भी मुझे लेवल 2 तक पहुंचना है। छोटी हान हान, मैं जल्दी हैच कर पाऊंगा या नहीं, यह पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। जैसे ही जायंट बीस्ट नेस्ट बंद होने वाला था, सब एक्साइटेड होकर अपने अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट दिखाने लगे। जब सब शो ऑफ करने में बिजी थे, एक लड़की एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ चलकर आई। उसके हाथों में और कुछ नहीं बल्कि एक फ्री रेंज चिकन था। ये वही आइस फीनिक्स था जिस पर गुइंग हान की नजर पहले थी।
युआन, क्या मुझे कुछ गलत दिख रहा है? तुमने सच में एक फ्री रेंज चिकन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। युआन, तुम्हारा टैलेंट स्कोर 80 है। तुमने फ्री रेंज चिकन क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? ये तो तुम्हारे टैलेंट की पूरी बर्बादी है। भीड़ की मैलिस को महसूस करते हुए फ्री रेंज चिकन ने अचानक अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ एक लंबी तीखी क्राई छोड़ी। क्राई इतनी क्रिस्प और मेलोडियस थी जैसे क्लाउड्स की परतों को चीरती जा रही हो, इतनी लाउड कि पूरी एकेडमी कांप उठी। इस मोमेंट हर किसी की आंखों में डिसबिलीव भर गया। शुरुआती शॉक के बाद एकेडमी की टीचर्स और डीन की आंखों में वाइल्ड एक्सटेसी छा गई। एक फीनिक्स प्राय, मतलब ये एक फीनिक्स ब्लड लाइन वाला स्पिरिट बीस्ट है। हाँ, ये तो ट्रू फीनिक्स ब्लड लाइन है, एक ब्लड लाइन जो ड्रैगन रेस के बाद सबसे सेकंड है और शुरुआत से ही गॉड टियर है। ल्यूऑन प्राउडली अपनी ठुड्डी उठाए सबकी एनवियस गेजेस के बीच प्लाजा में चलकर गई। टीचर्स ने आंखें मिलाईं। ऐसा जीनियस, हम इसे दूसरी एकेडमीज में स्नैच नहीं होने दे सकते। काफी देर तक मावल करने के बाद भीड़ को अचानक कुछ याद आया और सबकी नजरें जाइंट बीस्ट नेस्ट के एंट्रेंस की तरफ मुड़ गईं। ल्यूऑन ने तो एक गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो गोइंग हान का क्या हुआ? सबकी एक्सपेक्टेंट गेजेस के बीच गोइंग हान धीरे धीरे जाइंट बीस्ट नेस्ट से बाहर निकली। ठीक उसी मोमेंट एक अचानक एनॉमली हुई। डार्क क्लाउड्स ऐसे नीचे उतर आए जैसे अपोकलिप्स आ गई हो। ब्लैक थंडर क्लाउड्स तेजी से इकट्ठा होने लगे और एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन का फैंटम इमेज बनने लगा। प्लाजा के सारे स्पिरिट बीस्ट डर के मारे अपने ओनर्स की बाहों में सिकुड़ गए। ये सीन देखकर डीन वुइन शॉक में हाफ उठे। ये तो सच में हेवन सेंट फिनोमेनन है। वो लोग डेफिनेटली चुप नहीं बैठेंगे। हम किसी भी हालत में गोइंग हान को पोच नहीं होने देंगे। टेरिफाइंग फिनोमेनन कुछ देर तक रहा, फिर धीरे धीरे डिसिपेट हो गया। सब एग्जिट की तरफ इंटेंटली घूरते रहे। उन्होंने देखा गोइंग हान धीरे धीरे बाहर आ रही है, हाथों में एक ड्रैगन एग लिए हुए। इस मोमेंट उसे खुद नहीं पता था अभी क्या हुआ था। जब भीड़ ने उसके हाथ में एग साफ देखा, वो सब स्टन रह गए। उसने एक अनहैच्ड स्पिरिट बीस्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? आसमान में मंडराते कई एक्सपर्ट्स ने भौवें सिकोड़ी। समझ गया, अभी वाला फिनोमिनन ली इशवान के हाथों में मौजूद स्पिरिट बीस्ट की वजह से ट्रिगर हुआ था। उनके शब्दों ने तुरंत पूरी एकेडमी को होश में ला दिया। मुझे पता था, एक टूटा फूटा एक भला इतना टेरिफाइंग हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन कैसे ट्रिगर कर सकता है। स्पेक्टेटिंग एक्सपर्ट्स आखिरकार समझ गए। उन्होंने मेन कैरेक्टर को गलत समझ लिया था। कई एकेडमीज की डीन्स की आंखों में एनवियस लुक्स आ गईं। वो अंदर ही अंदर जेलसी से वुइन को कर्स कर रहे थे। भीड़ की प्रेज और एनवियस गेजेस का सामना करते हुए ली युआन प्राउडली अपना सिर उठाए रही। फिर उसने गुइंग हान की तरफ मुड़कर एक प्रोवोकेटिव जेस्चर किया। गुइंग हान के हाथों में स्पिरिट बीस्ट एग देखकर वुइन ने एक भारी साई छोड़ी। आमतौर पर जैसे ही स्पिरिट बीस्ट एग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो तुरंत हैच हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, उसने एक लो ग्रेड डेड एग कॉन्ट्रैक्ट किया है। इतना इनक्रेडिबल टैलेंट एक डेड एग पर बर्बाद हो गया। साय, मुझे लगा था तुम कोई अमेजिंग स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगी, लेकिन ये तो बस एक डेड एग निकला। अगर ये डेड एग नहीं है तो क्या है? भीड़ की मजाक सुनकर गुइंग हान ने सिर्फ भवें सिकोड़ी, ली युआन के हाथों में मौजूद फ्री रेंज चिकन को घूरते हुए। पिछली लाइफ में इस फ्रॉस्ट फीनिक्स को जो मैंने मिस किया था, उसने भी ली युआन को ही चुना था, लेकिन इस लाइफ में मुझे इससे भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिट बीस्ट मिल गया है। एक गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना कोई खास बात नहीं है। क्योंकि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो एक बेट लगाने की हिम्मत है। 1 महीने में ड्यूअल, जो हारेगा वो एकेडमी छोड़ देगा। ठीक है, मंजूर है। तुमने खुद कहा मैं एक जीनियस हूं जिसने एक गॉड टियर फीनिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया। तुम तो बस एक ट्रैश हो जिसने डेड एग कॉन्ट्रैक्ट किया। 1 महीने में मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी असली जीनियस कौन है। भीड़ छट गई और उनके 1 महीने के ड्यूअल की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। अगले कुछ दिनों में गुइंग हान ने एक्टिवली एग्जिस्टिंग एग को हैच करने के लिए हर जरूरी चीज तैयार करनी शुरू कर दी। इंक्यूबेट करने की सही जगह, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट फ्लूइड और कॉन्ट्रैक्टर की बीस्ट टेमिंग पावर। इस मोमेंट एग के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे मैं एक इनक्रेडिबली वार्म और कोजी एनवायरनमेंट में हूँ। ये फीलिंग सच में अमेजिंग है, बस थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। जल्द ही एनर्जी का एक रिच सर्ज एग में बहने लगा। मैं डेस्परेटली उसे अब्सॉर्ब करने लगा। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते गए, मैं हैचिंग के करीब आता गया। इसी तरह गोइंग हान ने वही मेथड यूज करके मुझे 3 दिन और 3 रात तक इंक्यूबेट किया। आखिरकार एग ने हैच होने के साइंस दिखाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक क्रैकिंग साउंड्स के साथ ड्रैगन एग में दरारें फैलने लगी। गोइंग हान एक्सटैटिक हो गई। छोटे, मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा रखी हैं, चलो मुझे निराश मत करना। एग के अंदर मैंने लगातार न्यूट्रिएंट फ्लूइड अब्सॉर्ब किया और आखिरकार लेवल 2 पर पहुंच गया। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक गोल्डन ट्रेट हासिल की है, इन्फिनाइट डिवावर। गोल्डन ट्रेट है तो सच में हेवन डिफाइंग होनी ही चाहिए। अगले ही सेकंड में शेल तोड़कर बाहर निकल आया। मैं एक्साइटेडली चारों तरफ देखने लगा। लग रहा है मैं किसी गर्ल्स डॉम में हूँ। होली क्रैप, यहाँ तो ब्लैक पैंटी हॉर्स भी हैं। जैसे ही मैं शॉक में था, पीछे से किसी के हाथों ने मुझे स्कूप कर लिया। ये क्या हो रहा है? जब मैंने गोइंग हान का चेहरा देखा, मैं पूरी तरह मेस्मराइज हो गया। वो लिटरली हेवन से उतरी हुई हिक फेरी है। भले ही मैं एक स्पिरिट बीस्ट बन गया जिसे एक गॉर्जियस स्कूल ब्यूटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लगता तो बुरा नहीं है। ड्रैगन एग को सक्सेसफुली हैच होते देख गुइंग हान एक्सेप्शनली थ्रिल्ड हो गई। उसने जल्दी से मुझे उठाकर पास से देखा। छोटे, तुमने सच में मुझे इंतजार करवाया।
चूंकि मैं अभी अभी हैच हुआ था, मैं थोड़ा मेसी लग रहा था। मेरी ब्लैक स्केल्स अभी भी थोड़ी एग फ्लूइड से ढकी थीं और सिर पर दो छोटे छोटे हॉर्न्स सीधे खड़े थे। लेकिन मुझे साफ साफ देखने के बाद गुइंगहान ओवरजॉयड हो गई। ये तो एक्चुअली एक प्योर ब्लडेड ड्रैगन है। मुझे लगा था अगर सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन वाला स्पिरिट बीस्ट भी हैच हो जाए तो काफ़ी होगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये एक्चुअली एक प्योर ब्लडेड ड्रैगन निकलेगा। लेकिन ड्रैगन्स में भी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के हिसाब से फ़र्क होता है। उनकी स्केल का कलर ही सबसे आसान तरीका है पहचानने का। ब्लू, रेड, वाइट, पर्पल, गोल्ड। लेकिन ये तो एक्चुअली ब्लैक है। मुझे याद है पिछली लाइफ में मैंने एक गॉड टियर बीस्ट टेमर को एक गोल्डन ड्रैगन कमांड करते देखा था। वो पूरी दुनिया में इनविंसिबल था, नंबर 1 बीस्ट टेमर कहलाता था, लेकिन वो भी सिर्फ एक गोल्डन ड्रैगन ही था। ये ब्लैक ब्लड लाइन किस तरह की है? क्या ये गोल्ड से भी स्ट्रांग हो सकती है? ये सोचकर गुइंगहान खुशी से मुझे अपने एम्ब्रेस में खींच लिया। छोटे, तुमने सच में मुझे एक मैसिव सरप्राइज दिया। कितना सॉफ्ट, कितना फ्रेग्रेंट है। क्या स्पिरिट बीस्ट को यही ट्रीटमेंट मिलती है? ये तो बहुत ही ऑसम है। यही तो एक ड्रैगन की लाइफ का एब्सोल्यूट पीक है। गुइंगहान ने जल्दी से मेरा शरीर साफ किया। इसके तुरंत बाद उसने पहले से खरीदा हुआ कुछ बीस्ट मीट अपने हाथ में रखा। ओ राइट, छोटे, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बीस्ट मीट देखते ही मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने सलाइवा गटका और ईगरली मुंह में एक टुकड़ा दबा लिया और ग्नॉ करना शुरू कर दिया। जब मैं फीस्ट कर रहा था, गुइंगहान ने मेरे स्टैट्स चेक किए। मेरे स्टैट्स साफ देखने के बाद गुइंगहान की प्रिटी आइज शॉक से फैल गईं और वो पूरी तरह स्टन रह गई। ये तो एक्चुअली सबसे हाईएस्ट टियर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है और ये छोटा अभी सिर्फ लेवल 2 पर है, फिर भी इसके बेस स्टैट्स इतने हेवन डिफाइंग है। ये सोचकर गुइंगहान बियॉन्ड थ्रिल्ड हो गई। मुझे खाते देखकर उसने एक डोटिंग मदरली स्माइल दी। कितना क्यूट है। ओ राइट, तुम्हारा नाम भी तो नहीं है। तुम्हें क्या बुलाऊं? पहले देखते हैं तुम बॉय हो या गर्ल। क्या? इतना डायरेक्ट? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं। गुइंगहान को अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते देख मैंने जल्दी से आगे भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाया कि गुइंगहान ने हाथ बढ़ाकर मुझे उठा लिया। देखते हैं। आह, तुम एक्चुअली बॉय हो, तो मैं तुम्हें शाओ डाओ बुलाऊंगी, गुइंगहान ने बड़े इंटरेस्ट से कहा, अपने रखे नाम से पूरी तरह सेटिस्फाइड दिखते हुए। गुइंगहान का दिया नाम सुनकर मैंने सिर घुमाकर एक पल सोचा, फिर हेल्पलेसली सिर हिला दिया। मुझे अग्री करते देख गुइंगहान ने तुरंत खुशी से मुझे उठा लिया। एक बार पेट भर जाए फिर मैं तुम्हें लेवल अप करने डंजन ले चलूंगी। 5 मिनट बाद मैंने अपना भरा हुआ पेट थपथपाया और एक बर्प छोड़ी। मुझे फुल देखकर गुइंगहान तुरंत मुझे लेकर सीधे जुआ एकेडमी के डंजन प्लाजा की तरफ चल पड़ी। तब तक डंजन प्लाजा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। संबंधित टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डरली तरीके से डंजन्स में भेज रहे थे। पिछले 3 दिनों में जिन स्टूडेंट्स ने स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उन सबको उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में असाइन कर दिया गया। ली यशवान, जिसने गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था, नेचुरली वो सबकी लड़ाई का सेंटर बन गई। कुछ टीचर्स तो उसके लिए आपस में भिड़ गए। आखिरकार डीन वुयन को खुद स्टेप इन करके ली यशवान को क्लास 1 में डालना पड़ा। वहीं गुइंगहान, जिसने एक डेड एग कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे टीचर्स लगातार रिजेक्ट करते रहे। कोई और चारा ना देखकर आखिरकार उसे क्लास 9 में डाल दिया गया। चिंगहान कहाँ है? अभी तक नहीं आई? टीचर ने चिंता से डॉर्मेट्रीज की तरफ देखा। टीचर, अगर आप मुझसे पूछें तो वो शर्म से सामने आने लायक नहीं है। बिल्कुल सही, शायद अभी भी उस डेड एग को हैच करने की कोशिश कर रही होगी। क्लास की मजाक का सामना करते हुए गुइंगहान की बेस्ट फ्रेंड शिनरान उन्हें जवाब देने ही वाली थी कि उसने गुइंगहान को एक स्पिरिट बीस लिए उनकी तरफ आते देखा। भीड़ ने जैसे ही उसके हाथों में स्पिरिट बीस देखा, सब हंस पड़े। गुइंगहान, क्या यही वो स्पिरिट बीस्ट है जो उस डेड एग से हैच हुआ है? ये क्या चीज़ है? पंखों वाला स्वॉम्प पपी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेड एग बिल्कुल भी हैच नहीं हुआ और तुम बस ये रैंडम चीज़ किसी स्ट्रीट स्टॉल से खरीद लाई हो? भीड़ के रिडिक्यूल का सामना करते हुए बस गुइंगहान ने अपने दिल में स्नीयर किया। इन लोगों ने कभी असली ड्रैगन देखा ही नहीं, तो ये कैसे पहचान पाएंगे ये एक जुवेनाइल शाव है। बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में ड्रैगन रेस एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। जुआ एकेडमी तो छोड़ ही दो, शायद पूरे सी कंट्री में शाव अकेला ही होगा। ये इग्नोरेंट फूल्स का ग्रुप भला शाओ डाओ की पावर कैसे समझेगा? सबको आता देखकर सू साओयन ने 2 बार खांसी और कहा, चूंकि सब आ चुके हैं तो एक एक करके डंजन्स में एंटर करते हैं। फिर उसने डंजन रूल्स एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए। डंजन में एक स्पिरिट बीस्ट मारने पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले टॉप 10 स्टूडेंट्स को बेहद जेनरस रिवॉर्ड्स मिलेंगे। भीड़ ने समझा दी, फिर अपनी अपनी डंजन्स चुनना शुरू किया। गुइंगहान ने अपने सामने वाली डंजन्स को देखा। चलो इसी में चलते हैं शाओ, बाकी 4 डंजन्स के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। मैं इन लोगों के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारने वाली हूं। डंजन में घुसते ही मैंने एक्साइटेडली चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैंने एक सीधा ड्रैगन रोड छोड़ा जो पूरे शैटर्ड स्टोन कैनियन में गूंज गया। इसने आसपास के स्पिरिट बीस्ट्स को डरा दिया, सब भागने लगे। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन, सारी क्रिएशंस को सबमिट होना ही है। ये सीन देखकर पास खड़े ग्यूइंगहान पूरी तरह डम्फाउंडेड हो गई। कितनी टेरिफाइंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लडलाइन है। मेरे सामने वाले पैंगलिन रैट्स को देखकर मैं सीधा उनकी तरफ लंच किया। एक एक करके अपने क्लॉस के एक स्वाइप से उन्हें मारता गया।
सिस्टम पैनल लगातार चाइम कर रहा था। एक्सपी। अपने इन्फिनिट डिवावर ट्रेड को याद करते हुए मैंने तुरंत बीस्ट मीट डिवावर करना शुरू कर दिया। भले ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, साय, कम से कम रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं। जैसे ही मैं खा रहा था, अचानक जमीन से एक पैंगलन रैट किंग फूट पड़ा। अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज की वजह से ग्यूइंग रैन ने जल्दी उस स्पिरिट बीस्ट को पहचान लिया। ये एक पैंगलन रैट किंग है। श्याओ, सावधान रहना। इस डंजन का लेवल कैप 7 है और ये पैंगलन रैट किंग भी लेवल 7 का है। ग्यूइंग हान की आवाज़ सुनकर मैं हाई अलर्ट पर आ गया। जैसे ही मैं पैंगलन रैट किंग को साइज कर रहा था, उसने अटैक लॉन्च कर दिया। एक ही पल में वो मेरे सामने आ गया, अपने शार्प क्लॉथ से पागलों की तरह अटैक करते हुए। मैं कंटिन्यूसली डॉज करते हुए काउंटर अटैक्स भी करता रहा। श्याओ, इसके पेट पर अटैक करो, वही उसका वीक पॉइंट है। ये सुनकर मैंने पैंगलन रैट किंग के पेट की तरफ देखा। सच में वहां की स्किन बिना किसी आर्मर के बैर थी। मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी और एक क्रिटिकल स्ट्राइक किया। इसने इंस्टेंटली पैंगलन रैट किंग को डिफीट कर दिया। मेरा एक्सपी शूट होकर सीधा मुझे लेवल 3 पर ले गया। डिंग! कंग्रेचुलेशंस, तुमने एक गोल्डन ट्रेट हासिल की है, एब्सोल्यूट पियर्स, एक आर्मर ब्रेकिंग गोल्डन ट्रेट। बुरा नहीं है, मैंने एक्साइटेडली सोचा। मुझे पैंगलन रैट किंग मारते देख ग्यूइंग हान खुशी से भाग कर आई और मुझे स्कूप कर लिया। श्याओ दाओ, तुमने कमाल कर दिया, उसने कहा और मेरे गाल पर एक बड़ी किस जड़ दी। एक स्पिरिट बीस्ट होना रियली काफी अच्छा लगता है। मुझे तो एक गॉर्जियस स्कूल ब्यूटी के साथ स्नगल करने का मौका भी मिल जाता है। इधर डंजन्स खुले हुए 1 घंटा बीत चुका था। स्क्रीन पर स्कोर्स लगातार अपडेट हो रहे थे, लेकिन फर्स्ट प्लेस वहीं रहा, बाकी सबसे कहीं आगे। ली यशवान का स्कोर देखकर टीचर की आंखों में एडमिरेशन भर गया। 17 पॉइंट्स। यशवान ने ऑलरेडी सेकंड प्लेस से 10 पॉइंट का गैप बना लिया है। जिस स्पिरिट बीस्ट का लेवल जितना ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे भी यशवान तो अप्रेंटिस बीस्ट टीमर बनने से बस एक कदम दूर है। हाँ, अगर इस छोटी लड़की को फ्यूचर में सही तरह नर्चर किया जाए तो शायद ये मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल बीस्ट टीमर भी बन सकती है। ठीक उसी मोमेंट रैंकिंग्स में एक मैसिव चेंज हो गया। एक जाना पहचाना नाम तेजी से बोर्ड पर ऊपर चढ़ने लगा। पलक झपकते ही वो सेकंड प्लेस पर पहुंच गया। फर्स्ट प्लेस ली यशवान से सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क। टीचर्स पूरी तरह शॉक्ड रह गए। वुइन भी स्कोर देखकर पूरी तरह बैफिल हो गया। क्या वो डेड एग जो ग्यूइंग हान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्चुअली एक एपिक टियर स्पिरिट बीस्ट हैच कर सका? लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो 1 पॉइंट से पीछे क्यों रह गई। दरअसल ग्यूइंग हान मेरे लिए खाना तैयार करने में बिजी थी, जिसमें काफी टाइम वेस्ट हो गया। डंजन के अंदर मैं अभी भी मैसिव किलिंग स्प्री पर था। मैं जल्दी लेवल 5 पर पहुंच गया। मुझे ना सिर्फ ट्रेड प्राइमोर्डियल विसाज मिली, बल्कि मैंने स्किल शूटिंग भी एक्टिवेट कर ली। कंग्रेचुलेशंस, तुम लेवल 5 पर पहुंच गए हो। फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू हो रही है। सिस्टम की आवाज धीमी होते ही मुझे अचानक ड्राउजीनेस की एक वेव महसूस हुई। श्याओदाओ, क्या हुआ? ग्यूइंग हान पैनिक में भाग कर आई। जब उसे रियलाइज हुआ मैं इवॉल्व हो रहा हूं, उसने बुदबुदाया, ओह तुम बस इवॉल्व हो रहे हो। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। तब तक डंजन का टाइम लिमिट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स डंजन से पहले ही बाहर निकल चुके थे। ली यशवान भी इससे अलग नहीं थी। जब उसे लगा कि फर्स्ट प्लेस उसके बैग में है, तभी उसने सबको स्क्रीन पर ब्लैंकली घूरते देखा। जब उसने खुद स्क्रीन देखी, वो वहीं फ्रीज हो गई। फर्स्ट प्लेस ग्यूइंग हान 40 पॉइंट्स। ये कैसे पॉसिबल है? अगर उसका डेड एग हैच भी हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा एक एलीट टियर स्पिरिट बीस्ट निकलता। वो फर्स्ट प्लेस कैसे ले सकती है? अपनी आंखों पर बिलीव न करते हुए ली यशवान तुरंत वो इनके पास एक्सप्लेनेशन मांगने गई। जरूर डंजन में कोई ग्लिच है, वरना वो फर्स्ट प्लेस कैसे ले सकती है? लेकिन ली युआन के एक्यूजेशंस का सामना करते हुए वुइन बस हेल्पलेसली सिर हिला दिया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद डिवाइस के हिसाब से डंजन में कोई इशू नहीं था। लेकिन ली यशवान फिर भी फ्रैंटिक थी। उसने जरूर चीट किया है, वरना इतना हाई स्कोर कैसे आ सकता है? होमरूम टीचर लूमिंग पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यशवान, पैनिक मत करो, डंजन जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। अगर हमें पता चला वो सच में चीट कर रही थी, तो ना सिर्फ उसका स्कोर इनवैलिडेट होगा, बल्कि उसे सिवियर पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी। लूमिंग को ऑलरेडी ये डिसाइड करते देख ग्यूइंग हान ने चीट किया है, चू शियान ने भवे से कोड़ते हुए गहरे डिस्प्लेजर के साथ कहा। इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाना क्या ये थोड़ा अर्ली नहीं है? लूमिंग ने स्नियर करते हुए कहा, अगर ये चीटिंग नहीं है तो और क्या है? तुम्हें अच्छी तरह पता है ये चीटिंग है या नहीं। दोनों को आर्ग्यू करते देख बस बहस मत करो। ग्यूइंग हान के बाहर आते ही हम उससे पूछ लेंगे। जैसे ही डंजन क्लोज हुआ, ग्यूइंग हान टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गई। ग्यूइंग हान ने नर्वसली अपने गाल थपथपाए। हमने इतने सारे स्पिरिट बीस्ट मारे, पता नहीं हमारा रैंक क्या होगा। जब तक हम डेड लास्ट नहीं है, ठीक है। जब उसने स्क्रीन पर स्कोर देखा, फर्स्ट प्लेस शैडो, हमें एक्चुअली फर्स्ट प्लेस मिल गया। इस रिजल्ट के लिए ये ऑब्वियसली एग्जैक्टली वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने एक्साइटेडली अपना ड्रैगन क्लॉ लहराया। बेशक, बस उन स्पिरिट बीस्ट का लेवल तो देखो जिनसे हम लड़े हैं। एक लेवल 7 आर्मडिलो रैट किंग। अगर कोई और उस तरह के लाइनअप से टकरा जाता तो पूरी तरह वाइप आउट हो जाता। अपना रैंक दोबारा कंफर्म करने के बाद गुइंग हैन ओवरजॉयड हो गई। शाओडाओ, तुम कमाल हो, ये सब तुम्हारी वजह से है। आज रात तुम्हें जरूर एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। एक रिवॉर्ड? कहीं पोशंस तो नहीं? जैसे ही मैं अपने ब्यूटीफुल फैंटेसीज में खोया हुआ था, लीवॉन अपने क्रू के साथ चलकर आई। गोइंग हैन, तुमने डेफिनेटली चीट किया है। इस ट्रैश स्पिरिट बीस्ट के साथ तुम फर्स्ट प्लेस कैसे ले सकती हो? ली युआन एंग्रीली सोचा।
एक डेड एग से हैच हुआ स्पिरिट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा एपिक टियर होगा। ये मेरे डिवाइन टियर को कैसे हरा सकता है? ली युआन के बेसलेस एक्विजिशंस का सामना करते हुए गुइंग हान का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क पड़ गया। "हाँ, ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुम इग्नोरेंट हो। तुमने पहले नहीं देखा तो नॉर्मल बात है। उनके पास खड़े लू मिंग ने चकल किया, उसकी आंखों में एक सिनिस्टर ग्लिंट आ गई। बात ये नहीं कि हम तुम पर बिलीव नहीं करते, बात बस ये है कि हम में से किसी ने भी तुम्हारा ये स्पिरिट बीस्ट पहले नहीं देखा। ऐसा करते हैं, तुम एक बार फिर डंजन में जाओ। अगर इस बार भी स्मूथली निकल आई तो हम मान लेंगे तुमने चीट नहीं किया। ये सुनकर शिव शयान फ्यूरियस हो गई। मजाक कर रहे हो? क्यों नहीं कहते ली युशवान को डंजन दोबारा रन करने के लिए? चिंग हैन और उसका स्पिरिट बीस्ट अभी अभी एक ग्रूलिंग बैटल से गुजरे हैं, उन्हें अभी फिर डंजन में भेजना ये उन्हें मौत के मुंह में भेजने से कैसे अलग है? इसके जवाब में लू मिंग ने बस नॉनशैलेंटली श्रक किया। अगर वो नहीं जाती तो साबित हो जाएगा उसने चीट किया। दोनों को फिर से आर्ग्यू करते देख वू लिन ने भवे सिकोड़ते हुए आगे बढ़ा। बस बहुत हो गया, मैं इस मामले पर फाइनल डिसीजन लूंगा। बहस बंद करो। इस ट्रायल के टॉप 10 मेरे ऑफिस आएं, मैं तुम्हें तुम्हारे रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड्स दूंगा। बाकी सब डिसमिस्ड। भीड़ ने एक्नॉलेजमेंट में बुदबुदाया और छट गई। जैसे ही सब गए, सिन रैम ने मुंह फुलाया। उसे गोइंग हैंड के साथ ये सब बिल्कुल अनफेयर लगा। डीन अनबिलीवेबल है, लियुआन ने ऐसा बिहेव किया और उसे कोई पेनल्टी भी नहीं मिली। गोइंग हैंड मुस्कुराई और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते हैं। फिर उसने मुझे उठाया और वू लिन के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। इधर वू लिन के ऑफिस में बाकी सबको ऑलरेडी उनके रिवॉर्ड्स मिल चुके थे और वो जा चुके थे। एक बिटर और अनविलिंग ली युशवान का सामना करते हुए वू लिन ने जल्दी से कंफर्ट करने के लिए बोला, युशवान निराश मत हो, तुम्हारा पोटेंशियल हम सबको साफ दिखता है। अब तुम ज्वाल एकेडमी का फेस हो। इस डॉट स्पिरिट बीस्ट को नर्चर करने पर फोकस करो, मुझे निराश मत करना। अगर किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो बस लूमिंग से कहना, मैंने उसे पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये सुनकर ली युशवान का गुस्सा आखिरकार कम हुआ। फिर वो पूरी तरह सैटिस्फाइड होकर ऑफिस से निकल गई। गोइंग हैन, तो तुमने फर्स्ट प्लेस ले लिया। एकेडमी के रिसोर्सेज अभी भी मुझ पर पड़ रहे हैं। 1 महीने में मैं तुम्हें गुइशिया से पूरी डिस्ग्रेस के साथ बाहर करवा दूंगी। लियोन के जाने के बाद गुइंग हैन वूलिन के ऑफिस पहुंची। डीन वूलिन ने सिर हिलाया। उसने ध्यान से मुझे एग्जामिन किया। गुइंग हैन, क्या ये तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है? गुइंग हैन ने सिर हिलाया। हाँ डीन, इसका नाम शाओडाओ है। काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद वूलिन की रिलैक्स्ड भवें अचानक सिकुड़ गईं। गुइंग हैन, मैं तुमसे ये नहीं छिपाऊंगा, मैंने इस दुनिया में काफी स्पिरिट बीस्ट देखे हैं, अगर 1000 नहीं तो कम से कम 800, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा स्पिरिट बीस्ट कभी नहीं देखा। ये एक्चुअली है क्या? शाओडाओ एक जुवेनाइल ड्रैगन है। ड्रैगन शब्द सुनते ही वूलिन ने जोर से गैस्प किया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या कहा। एक ड्रैगन? गुइंग हैन, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? वूलिन ने सिर हिलाया। एक डेड एग से ड्रैगन टाइप क्रीचर हैच होना कैसा मजाक है? ये तो सुप्रीम ड्रैगन रेस है। वो भला किसी ह्यूमन के साथ विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ये सोचते ही गुइंग हैन के लिए वूलिन की जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन बची थी वो पूरी तरह टूट गई। उसने एक भारी साई छोड़ी और फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड निकाला। लीडर बोर्ड पर ये रहा फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड। वूलिन से रिवॉर्ड लेते हुए गुइंग हैन में मुझसे कहा, देखो शाओडाओ, ये रहा हमें मिला रिवॉर्ड। उसके हाथ में मौजूद आइटम को एक नज़र देखते ही मैंने अनकॉन्शियसली गटका। और स्वादिष्ट खाना। जैसे ही मैंने अपना क्लॉ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वूलिन के पीछे से अचानक एक मैसिव कमोशन फूट पड़ी। वूलिन के पीछे से एक लो ग्राउल सुनकर गुइंग हैन ने इंस्टिंक्टिवली उसके पीछे देखा। हाँ डीन, ये क्या है? ये मेरा स्पिरिट बीस्ट है। वूलिन ने क्लकल करते हुए एक तरफ हट गया। उसके पीछे से एक मैसिव क्रीचर धीरे धीरे बाहर आया। ये एक जाइगैंटिक टाइगर था। उसकी डार्क गोल्ड फर पर लाइटनिंग के आर्क्स क्रैकल कर रहे थे और उसकी भवों के बीच एक गोल्डन मार्क था। इस टाइगर को देखते ही गुइंग हैन ने मुंह पर हाथ रखा, एक छोटा सा गैस्प ऑफ सरप्राइज देते हुए। क्या ये डिवाइन टियर स्पिरिट बीस्ट हो सकता है? मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर? वूलिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक इम्परसेप्टिबल डिसअपॉइंटमेंट की झलक आई। ये वाकई एक मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर है, लेकिन ये मुश्किल से क्वाज़ाई डिवाइन बीस्ट क्वालिफाई करता है। मैंने इस टाइगर पर अपना दिल और आत्मा लगा दी, बदकिस्मती से इसका टैलेंट लैकिंग था, तो ये बस मुश्किल से क्वाज़ाई डिवाइन टियर तक पहुंच पाया। मैंने इसका नाम टियान रखा है। ये गाय स्ट्रेंजर्स को पसंद नहीं करता, तो मैंने बस इसे अपने ऑफिस में रहने दिया। ठीक उसी मोमेंट मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर ने एक लो ग्राउल छोड़ी। उसकी बीस्टली आंखें सीधे मुझ पर और गोइंग हैन की बाहों पर टिक गईं। मैंने लेजिली अपनी आंखें खोली और ड्रॉल किया, ओह, यहाँ तो एक छोटी किटी कैट भी है।
मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर ने गुस्से से रोर किया, ब्रैट, क्या तुम पिटाई मांग रहे हो? इंस्टेंटली मॉक्ड महसूस करते हुए डिवाइन टाइगर एक धीमा कदम आगे बढ़ाया, एक ओवरवेलमिंग प्रेशर का ऑरा फूटता हुआ। अपनी स्पिरिट बीस्ट को अचानक गुस्से में देखकर वुइन ने तुरंत भवें सिकोड़ते हुए तियानशांग को डांटा। चूंकि मैंने स्पिरिट बीस्ट लैंग्वेज मास्टरी सीखी थी, मैं नेचुरली समझ सकता था डिवाइन टाइगर क्या कह रहा है। एक थर्ड रेट छोटी किटी कैट इस ड्रैगन पर भौंकने की हिम्मत करती है? मैंने एक लो ग्राउल छोड़ी और हवा में उड़ गया। उस मोमेंट मेरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन माइट पूरी तरह फूट पड़ी। गुइंग हैन अचानक हुए सीन से स्टार्टल्ड हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया क्या हो रहा है। मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर शाओ ज़ाडो को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वुइन रुकने के लिए स्टेप इन करने वाला था, मेरे शरीर से रेडिएट होती एंसेस्ट्रल ड्रैगन माइट ने मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। सिर्फ एक लो ग्राउल से पहले से एरोगेंट मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर एक फ्रॉस्ट बिटन एग प्लांट की तरह मुरझा गया, जमीन पर गिर पड़ा। और वुइन जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसे इंस्टेंटली एक क्रशिंग प्रेशर महसूस हुआ जिसने उसकी सांस रोक दी। उसकी ब्रीदिंग तुरंत रैपिड और हैवी हो गई। वुइन का चेहरा इंक्रीजिंगली पेल होते देख गुइंग हैन ने जल्दी से मुझे हवा से पकड़ा और कसकर हक किया। ये देखकर मैंने आखिरकार अपना ऑरा रिट्रैक्ट कर लिया। मुझे बहुत माफ करें डीन, शाओ ज़ाडो बस थोड़ा ज़्यादा नॉटी है। वुइन ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के पैनिक को फोर्सफुली सप्रेस करते हुए। उसके बगल में गुइंग हैन ऑकवर्डली बोली, डीन, मैं अब डॉम वापस जाती हूँ। गुइंग हैन के जाने के बाद वुइन वीकली सोफा पर स्लंप हो गया। टियान, आखिर ये हुआ क्या था?